नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेचर के उस रूल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अमीर बनने के लिए और अमीर रहने के लिए। दोस्तों, वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर और नेचर के अपने रूल्स है। नेचर अपने रूल्स किसी के लिए भी नहीं बदलता है और वी आर द नेचर्स पार्ट। दैट्स व्हाई जो भी नेचर के रूल्स है वो हमें एज इट इज लागू होते हैं। तो पैसे के लिए, अबंडेंस मनी के लिए नेचर के दो रूल आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है और उसे फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। तो नेचर का पहला रूल आपको याद रखना चाहिए, वो है मनी ब्लॉक। हमें लाइफ में कभी भी मनी ब्लॉक्स नहीं डालने चाहिए। जैसे कि मैं अभी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता, हमारे यहाँ पे सिटी बसेस है PMPL करके पुणे में। तो मैं एक सिटी बस में चढ़ गया, बहुत सारी रश थी तो कंडक्टर मुझ तक पहुंच नहीं पाया। नेक्स्ट स्टॉप पे मुझे उतरना था और मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतर गया। मेरे जो भी 5-7 रुपए टिकट के बचे, मैं 5-7 रुपए को PMPL को फंसाने में सफल रहा। अब 7 रुपए मेरे बच गए, लेकिन नेचर के हिसाब से ये ब्लॉक गया है और इसकी वजह से मेरी लाइफ में शायद 5,000-7,000 अब कभी नहीं आने वाला। अब बोलेंगे ऐसे कैसे 5-7 रुपए बचाए या फिर PMPL को फंसाया तो नेचर में ऐसे कैसे ब्लॉक जाएगा, आपके 5-7 हजार रुपए किस तरीके से रुक जाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फार्मर है और उसकी खेती में 50 किलो अनाज बोना जरूरी है। अब फार्मर ये सोचता है, जमीन को क्या समझ में आता है, मैं 35 किलो ही अनाज बोऊंगा और 15 किलो जो बचाऊंगा वो मेरी फैमिली के लिए 2 वीक्स के लिए खाने के लिए इनफ हो जाएगा। फार्मर ने 35 किलो बोया है और 15 किलो बचाया है। तो क्या लगता है आपको, उसने अपने आप को फंसाया या नेचर को फंसाया, जमीन को फंसाया? तो आप कहेंगे नहीं, उसने अपने आप को फंसाया। अब देखिए 15 किलो का उसके लाइफ में गया है ब्लॉक। इसकी वजह से नेचर की तरफ से उसे जो शायद 150 किलो अनाज ज्यादा आने वाला था वो अब नहीं आने वाला है। अगर वो 15 किलो बो देता था ज्यादा तो वहां से उसे 150 किलो ज्यादा अनाज आता था। नेचर जो भी देंगे वो मल्टीप्लाई करके देता है और जो भी आप अपने पास रखोगे वो उतना ही आपको मिलता है। तो दोस्तों, नेचर में कोई चीज गुम नहीं होती। हम इंसानों को फंसा तो सकते हैं लेकिन नेचर को कभी फंसा नहीं सकते, हम डिसीव नहीं कर सकते नेचर से। तो दोस्तों, कभी भी हमें किसी के पैसे लेकर अगर हम उसे नहीं लौटाते तो हमें लगता है कि हमने तो वो पैसे बचा लिए, कमा लिए, बट नेचर के हिसाब से वो हमारी लाइफ में ब्लॉक गया है और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें अब आने वाली नहीं है, बहुत सारे पैसे हमारी लाइफ में नहीं आने वाले हैं। आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग होंगे जो दूसरों से पैसे लेते हैं और उन्हें वापिस नहीं करते हैं। अब उन लोगों की सिचुएशन आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास आज भी पैसे नहीं है। वो जिसके लेते हैं वापिस नहीं देते तो उनके पास पैसे ही नहीं है। अब देखेंगे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आपकी लाइफ में होंगे जो पैसे लेकर कभी नहीं लौटाते, तो उनके पास लाइफ में कभी भी पैसे नहीं आएंगे क्योंकि इतने सारे ब्लॉक्स उन्होंने अपनी लाइफ में डाले हैं कि नए पैसे उनकी लाइफ में नहीं आ सकते। अब बोलेंगे हम तो इस पर नहीं बिलीव करते, तो सिंपल से मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने मुझसे 500 रुपए ले, अब आपको जरूरत थी तो मैंने भी आपको 500 रुपए दे दिए। अब क्या हुआ, 2-3 महीने निकल गए, मैं आपके पास आया, आपसे कहा कि मुझे मेरे 500 रुपए लौटा दे। आपने कहा सर मेरे पास अभी 500 रुपए नहीं है, जैसे ही आते हैं मैं आपको लौटा दूंगा। कोई ब्लॉक नहीं गया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास नहीं है मुझे देने लायक पैसे, आपने नहीं कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन और 2-3 महीने गए, फिर मैं आपके पास आया, आपसे कहा मेरे 500 रुपए दो। तो आपने कहा आकाश सर मैंने कोई 5 लाख रुपए आपसे लिए नहीं है, बार बार मत ना मांगे, मैं जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं दे दूंगा। अब मैं वैसे ही वापिस आ गया। फिर और 2-3 महीने निकल गए, मैं आपके पास आया, आपको बोला मेरे 500 रुपए दे दो, तो आप चिढ़ गए मुझ पर। आपने कहा ना एक बार, जब आएंगे तब देता हूँ, क्यों बार बार मांग रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, डुबा नहीं रहा हूं आपकी, दे रहा हूं, देता हूं, जैसे ही आते हैं। अब मैं तो चुपचाप निकल लिया। अब बोला अगली बार नहीं मांगते, अगली बार मांगेंगे तो शायद मारेंगे। तो मैंने मांगना नहीं है ऐसा डिसाइड किया और मैं वापिस आ गया। अब तक आपकी लाइफ में कोई ब्लॉक नहीं गया क्योंकि आपके पास मुझे देने लायक 500 रुपए नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, 8-10 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद तब तक आपके पास पैसे नहीं आते, लेकिन 8-10 महीने के बाद आपके पास मुझे देने लायक 500 रुपए आ जाते हैं। लेकिन आप सोचते हो क्या फर्क पड़ता है अगर नहीं देता हूं तो, शायद ये भूल गया आकाश, मांगा नहीं है बहुत दिनों से, वैसे ही 2 दिन का खर्चा निकल जाएगा और आप वो 500 रुपए मुझे नहीं देते हो, आप खर्च कर देते हो। यहाँ पर 500 रुपए का आपकी लाइफ में ब्लॉक गया है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी 5 करोड़ रुपए नहीं आने वाले। अब बोलेंगे कैसे? तो नेचर किस तरीके से काम करता है, इनविजिबल काम करता है। ऐसा होता है कि उसके बाद 8-10 दिन बाद ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें अगर आप 5,000 रुपए लगाएंगे तो आपको 50,000 का जेन्युइन मुनाफा होने वाला होता है। आप मेरे पास आते हो, मुझे मांगते हो 5,000 रुपए, मेरे पास होते हैं, लेकिन मुझे पता है पहले 500 आपने नहीं दिए हैं तो मैं आपको 5,000 नहीं दूंगा, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटी लूज हो जाती है। लेकिन आप अगर रिवर्स में सोचेंगे, अगर आपने जब 500 रुपए मुझे देने लायक आए थे
बिना मांगे 10 दिन पहले मेरे 500 रुपये ला कर देते तो प्रॉबिलिटी ये थी कि मैं आपको 5,000 रुपये दे देता। अगर 5,000 में देता तो 50,000 का जेन्युइन मुनाफा आपको हो जाता। 50,000 का जेन्युइन मुनाफा होता तो उससे आपको और एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, जिससे आपको 5 लाख का मुनाफा होने वाला था। और 5 लाख मिलने के बाद आपको एक बिजनेस आइडिया आने वाली थी, जिससे आप 5 करोड़ रुपए के मालिक होने वाले थे। लेकिन आपने मेरे 500 रुपए डुबाकर 5 करोड़ से हाथ धो लिया है। तो देखिए दोस्तों, नेचर बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है, खतरनाक तरीके से काम करता है। मेरा रिसल्ट का एक एग्जांपल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या हुआ, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहीं पे एक बड़ी डील कर ली और उन्हें पैसे की अर्जेंट में जरूरत थी। उनकी यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट शुरू थी, वो जेवी के लिए दिया था, ज्वाइंट वेंचर में बिल्डर को दिया था, चल रही थी। मैं देख के आया था 2-3 बार। तो उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया, आकाश मेरी ऐसी ऐसी डील हो गई है, मुझे अर्जेंटली 30 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, मेरे स्कूल का काम चल रहा था, मेरे घर का काम चल रहा था, तो मेरे पास वो पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कुछ भी कर, मुझे पता नहीं, लेकिन आई नीड 30 लाख रुपीज और मैं मेरे जो जेवी की स्कीम है वहां से 2 फ्लैट में तेरे नाम पे करा के दे। वहां पे बिल्डर फ्लैट बेच रहा था 35 लाख में, 35 लाख में एक, मतलब 2 फ्लैट 70 लाख के, ये बंदा मुझे 30 लाख में नाम पे करके दे रहा था। तो उसने कहा कि मुझे बहुत बड़ी बेनिफिट होने वाली है, तो उसका टेंशन मतलब कि 2 फ्लैट इमीडिएटली अगर बिकते हैं तो बेच दे, 15 लाख में एक बेच दे, या तेरे नाम पे करा के ले, 30 लाख रुपए मुझे चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के बारे में पता होता है, फाइनेंस में काम करते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में लोगों के पास किसके पास पैसे है, किसके पास नहीं है। तो जिनके पास पैसे थे मैंने उनको कॉल किया, 7-8 लोगों को, और उनको कहा ऐसी ऐसी डील है, 15 लाख में फ्लैट है, सब क्लियर टाइटल है, मुझे सब पता है। तो मुझे एक बंदा डायरेक्टली कैश में खरीदने के लिए रेडी हुआ 15 लाख में, लेकिन दूसरे फ्लैट के लिए कोई गाहक नहीं मिल रहा था। कोई कह रहा था मेरे पास 5 लाख है, कोई कह रहा था 4 लाख है, ऐसे कुछ बता रहे थे। तो एक की तो डील हो गई, उनको 2 दिन में पैसे चाहिए थे, दूसरे की डील नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया, आइडिया लगाया। मैंने क्या किया, उन लोगों को कॉल की, उनको बताया कि मेरे पास इतने ही कम है, आप मुझे दे दो, मैं आपको 2 महीने में लौटा दूं। जिन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पास 4 लाख है, 5 लाख है, उनसे मैंने जमा किए 15 लाख और वो फ्लैट ले लिया। उसके बाद 1 महीने में मैंने फ्लैट 27 लाख में बेचा, 15 लाख का फ्लैट 27 लाख में बेचा, और मैंने अपने नाम पे ही करा के नहीं लिया था, डायरेक्टली करा के दिया जो सामने वाले को। तो मुझे 12 लाख का मुनाफा हुआ, जिसमें मेरे खुद के 1 रुपया भी नहीं लगा था। अब आप लोग बोलेंगे क्या गलत किया मैंने, दूसरों से पैसे लेकर ये किया और मैंने मुनाफा करा लिया। तो क्या लगता है आपको, इन जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे, क्या उन्होंने हवा में पैसे दिए थे? क्या वो जानते थे कि मेरे पैसे सुरक्षित है तभी उन्होंने मुझे दिए? क्यों दिए? क्या इससे पहले हमारी बहुत सारी डील हुई होगी जिसमें उन्होंने मुझसे पैसे लेकर गए होंगे, मैंने उनसे लिए होंगे, टाइम पे लौटाए होंगे? क्या लगता है अगर मैं उनसे 500 रुपए कभी लेता और वापिस ही नहीं देता, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए वो मुझे 2-5 लाख देते? उन्होंने जितने दिए उतने देते? नहीं देते, कभी नहीं देते। उनको ये पता था कि बंदा अगर बोल रहा है 2 महीने में पैसे देगा, 2 महीने के पहले ये पैसे लौटा देगा, क्योंकि पहले बहुत सारी डील्स हुई है, बहुत बार हमने इसको पैसे दिए हैं, बहुत बार इससे लिए हैं, तो जेन्युइन बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही हैज कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और जिसकी वजह से मुझे 12 लाख रुपए ऐसे ही बेनिफिट हुआ। तो कहना ये चाहते हैं कि मनी ब्लॉक डालने वाले लोगों के पास कभी पैसे नहीं होते, नहीं रह सकते। किसी की हाय आपको कभी नहीं लेनी चाहिए। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके जीवन में मनी फ्लो बहुत अच्छे से काम करे, तो सबसे पहले एक काम करें, जिन लोगों के पैसे आपके पास है उनकी लिस्ट करें। अगर आपके पास वो पैसे है तो इमीडिएटली जाकर उसे दे दे। अगर आपके पास वो पैसे नहीं है तो उन्हें कॉल करके बताए कि बॉस आपके पैसे मेरे पास है, जैसे ही मेरे पास आते हैं मैं आपको लौटा दूंगा। नेचर अपने आप को रीएडजस्ट करेगा, आपके पास वो पैसे आएंगे, वो लौटा देना। आपकी लाइफ में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, आई गारंटी यू। और ऑब्जर्व करना, जो लोग पैसे लेते हैं और लोगों के लौटाते नहीं, उनकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है। कहना यही चाहते हैं, लाइफ में किसी का 1 रुपया कभी भी नहीं डुबाए, आपकी लाइफ में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। अगर आपका कहीं पे डूबता है तो रिस्पेक्टफुली 2-3 बार मांगे, अगर वो नहीं दे रहा है तो छोड़ दे, उससे एक्सपेक्ट करना छोड़ दे। नेचर आपके पैसे डूबने नहीं देता, वो जो चीज आप देते हो नेचर में, वह चीज मल्टीप्लाई करके देता है। आपने किसी इंसान को पैसे दिए हैं, मतलब वो नेचर का पार्ट है, तो नेचर को ही आपने पैसे दिए, वहां से नहीं आएंगे तो कहीं और से पैसे आएंगे। मेरे बहुत सारे पैसे डूबे, बहुत सारे लोगों ने पैसे लिए, लौटाए नहीं। आज भी उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास कभी भी पैसे की तंगी या प्रॉब्लम नहीं रही। तो दोस्तों, कभी भी किसी का 1 रुपया नहीं डुबाते हैं। तो एक्सपेक्ट करना ही है तो नेचर से एक्सपेक्ट करते हैं, इंसानों से नहीं। तो अगर आपके कोई अनुभव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपको अगर लगता है ये वीडियो किसी की लाइफ बदल सकता है, वैल्यू ऐड कर सकता है, तो डेफिनेटली लाइक शेयर करें। और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। क्या
आपने बनी ब्लॉक हटाया है अपने जीवन के, अगर आपने हटाया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नेचर आपके साथ इंसाफ करेगा और आपको कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।